ओम शांति। तो हम सब श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं जो इस समय इस ऑनलाइन संगठन में जुड़े हैं, सब अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप को श्वेत वस्त्र धारिणी ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार रूप में अपने घर में पहुंच जाते हैं, उस पांडव भवन में, और फील करेंगे हम सब हिस्ट्री हॉल के अंदर बैठे हैं। अपने स्मृति पटल पर इस चित्र को लाएं। हिस्ट्री हॉल, सामने संदली के ऊपर साकार बाबा बैठे और उनके सामने हम सब इस संगठन के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं। प्यारे बाप दादा, हमारे श्रेष्ठ संगठन को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। और बाबा हम सबको बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। फील करें जैसे बाबा की दृष्टि मुझ ब्राह्मण आत्मा के ऊपर पड़ी तो एक क्षण में मेरा स्थूल शरीर सूक्ष्म प्रकाश लाइट का शरीर में परिवर्तित हो गया और हम सब ब्राह्मण आत्माएं अपने सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो गए। अब हम सब फरिश्ते एक साथ मिलकर ऊपर की ओर उड़ते जा रहे हैं। देखे आकाश में हम सब फरिश्तों का संगठन चमकते हुए सब फरिश्ते आकाश में विचरण कर रहे हैं। हम सब फरिश्तों का इस संगठन से बहुत शक्तिशाली लाइट माइट चारों ओर फैल रही और नीचे बहुत सारे आत्माएं हमें देख रहे हैं। उड़ते उड़ते हम सब फरिश्ते स्थित हो गए अंतरिक्ष में। उस घना अंधेरा अंतरिक्ष में हम सब फरिश्ते चमक रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे दूर दूर तक हमसे असीम लाइट ही लाइट फैल रही है और इस अंतरिक्ष को पार कर अब हम पहुंच गए सूक्ष्म वतन में। हम फरिश्तों का इस संगठन सूक्ष्म वतन में है और हम सब एक सर्कल में एक दूसरे के हाथ पकड़कर स्थित हो गए
और हम देख रहे हैं दूर से चलते हुए बाप दादा आ रहे हैं। हम सबको देखकर बाप दादा बहुत खुश हो रहे हैं। और बाबा हमारे श्रेष्ठ संगठन को देखकर देखकर हम सब के अंदर बहुत शक्तियां भर रही। हम सब के बीच में बाप दादा आकर खड़े हो गए और कह रहे हैं, बच्चे यही संगठन ही सेफ्टी का साधन है। ये कहकर बाबा हम सब के अंदर असीम शक्तियां भर रहे हैं। बाबा से शक्ति लेकर हम भी एक दूसरे को प्रदान कर रहे हैं। और हम एक दूसरे को सहयोग कर सशक्त शक्तिशाली बना रहे हैं। और बाबा हम सबको एक साथ वरदान दे रहे हैं। हम देख रहे हैं बाबा जैसे अनेक भुजाधारी बन गए और बाबा के एक एक भुजा वरदानी हस्त हम सब के मस्तक के ऊपर है। और बाबा हम सबको एक साथ वरदान दे रहे हैं। बच्चे संगठन में रहते हुए एक दूसरे को सहयोग कर स्वयं आगे बढ़ने के साथ साथ एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले, संगठन को निर्विघ्न और सुरक्षित बनाने वाले, सहज और नेचुरल पुरुषार्थी बाबा, ऐसे बाबा हम सबको वरदानों से भरपूर कर दिए। और अब बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम्हारा इस संगठन बहुत शक्तिशाली है। तो ये कहकर बाबा विश्व के ग्लोब को वतन में इमर्स कर दिए। हम सब के सर्कल के बीच में विश्व का ग्लोब स्थित है, जिसमें संसार की हर एक आत्माएं चमक रही। और हम सबका संगठित वाइब्रेशन इस विश्व के ग्लोब में स्थित हर एक आत्मा को मिल रहा है। पूरा संसार जैसे हमारा इस संगठन की किला के अंदर सुरक्षित है। हम सब के कलेक्शन वाइब्रेशन में संसार की सर्व आत्माएं सशक्त हो रही हैं। उन सब के जीवन से सारे दुख, अशांति, परेशानियां समाप्त हो रहे हैं और सब खुशी खुशी से अपने जीवन व्यतीत कर अपने असली पिता प्यारे शिव पिता को पहचान कर उनसे अपने जन्म सिद्ध अधिकार
वर्षा को प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार हम सब के संगठित वाइब्रेशन से विश्व के ग्लोब को शाकाश देकर हम सब फरिश्ते बाप दादा से विदाई लेकर नीचे आ रहे हैं और पुनः आकर पहुंच गए हिस्ट्री हॉल में। पुनः हम सब अपने साकार शरीर को धारण कर ले। हम सब फरिश्ते अपने साकार शरीर के अंदर प्रवेश कर पुनः आत्म अभिमानी बनकर मन बुद्धि को एकाग्र कर उस परम शिक्षक शिव पिता की आज की वाणी सुनने के लिए तैयार है। ओम शांति। ओम शांति। आज हम प्यारे बाबा की 17 मई 1972 की मुरली पढ़ेंगे और मुरली का शीर्षक है संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने का साधन। जैसे हम सब एक संगठन में ही जुड़े हुए हैं, चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्म रूप में, चाहे अपने पाठशाला हो, सेंटर हो, या हम सब का जो मेन संगठन मधुबन के साथ हम सब जुड़े हुए हैं, या ये भी ऑनलाइन में अभी हम सब जुड़े हुए हैं। तो इस संगठन एक किला के रूप में काम करता है, जिसको बाबा कहते हैं इस सेफ्टी का साधन है। तो आज की इस मुरली में बाबा इस संगठन को मजबूत बनाने की 3 बातें के ऊपर अटेंशन खिंचवाए हैं। एक है स्नेह, दूसरा है स्वच्छता और तीसरा है रूहानियत। और इसमें बाबा मेनली रूहानियत के ऊपर अटेंशन खिंचवाए हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा कहे हैं कि जो संगठन रूपी किले के हम सब एक एक ईंट या पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबके सहयोग से इस किला सुरक्षित रहता है। अगर कोई एक भी ईंट निकल जाए तो पूरा किला जैसे हिल जाता है। और एक बहुत सुंदर बात बाबा कहे हैं, बाबा कह रहे स्वच्छता और स्नेह जहाँ की, ये तो भी और कहाँ हो सकती है, लेकिन हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो रूहानियत। तो जो भी आत्माएं आते हैं हमारे संगठन के अंदर, सब तो अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन उन्होंने मुख से जब यह निकले कि नहीं यह तो ईश्वरीय कार्य चल रहा है, तब जाकर के बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि हमारा क्या लक्ष्य रहना चाहिए, उसके ऊपर भी अटेंशन खिंचवाए हैं। तो इस मुरली को अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर्कल ऑफ सेफ्टी, क्योंकि सर्कल ऑफ सेफ्टी जब रहता है ना, सब उसके अंदर सुरक्षित रहते हैं, सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं और मदद करते हैं, बिलोंगिंगनेस रहता है उधर। तो इस सर्कल ऑफ सेफ्टी का अगर 3 पार्ट्स हम देखेंगे, स्नेह, स्वच्छता और रूहानियत, तो ये सब हम सब के सहयोग से ही बनेगा। तो सुनते हैं बाबा की मुरली। बाबा कह रहे हैं कि पांडव भवन को पांडवों का किला कहते हैं। किले का गायन भी तो है ना, ऐसे ही जो यह ईश्वरीय संगठन है, यह संगठन भी किला ही है। जैसे स्थूल किले को बहुत मजबूत किया जाता है, जिससे कोई भी दुश्मन वार कर ना सके,
इसी रीति से मुख्य किला है संगठन का। तो इसमें भी इतनी मजबूती हो जो कोई भी विकार दुश्मन के रूप से भी बाहर न कर सके। तो बाबा कह रहे हैं ये किला भी इतना मजबूत हो ताकि कोई भी विकार बाहर न कर सके। अगर कोई दुश्मन वार कर लेता है तो जरूर किले की मजबूती की कमी है। यह तो संगठन रूपी किला है ना, इसकी मजबूत के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। अगर तीनों बातें मजबूत है तो इस किले के अंदर कोई भी रूप से कभी भी कोई दुश्मन वार नहीं कर सकेंगे, दुश्मन प्रवेश भी नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं हो सकती है। तो वह 3 बातें कौन सी है जिससे मजबूत हो सकते हैं? एक है स्नेह, दूसरा है स्वच्छता और तीसरा है रूहानी। यह तीनों बातें अगर मजबूत है तो कब कोई का वार नहीं होगा। अगर कहाँ भी कोई भी वार करता है तो उनका कारण है कि इन तीनों में कोई ना कोई की कमी है, या स्नेह की कमी है या फिर रूहानियत की भी कमी। तो संगठन रूपी किले को मजबूत करने के लिए इन 3 बातों पर अटेंशन चाहिए। हर एक स्थान पर इन बातों का फोर्स रख कर भी यह लाना चाहिए। फिर बाबा एग्जाम्पल दे रहे कि जैसे स्थूल में भी वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए एयर फ्रेश करते हैं ना, उसी से अल्पकाल के लिए वायुमंडल चेंज हो जाता है। इसी रीति से इसमें भी इन बातों का प्रेशर डालना चाहिए जिससे वायुमंडल का भी असर निकल जाए। कोई को भी आकर्षण करने की मुख्य बातें यही होती है। फिर बाबा इंपॉर्टेंट लाइन कह रहे हैं कि स्नेह से स्वच्छता से प्रभावित तो हो जाते हैं, लेकिन मुख्य तीसरी बात रूहानियत की जो है यह है मुख्य। 2 बातों से प्रभावित होकर के गए। यह तो उन्हों के प्रति विशेष वृत्ति और दृष्टि में अटेंशन रहा, उसकी रिजल्ट में यह ले करके गए। तो जैसे लोगों को भी यह मुख्य बातें आकर्षण करने के लिए निमित्त बनती है ना, वैसे 1-2 को संगठन में लाने के लिए व संगठन में शक्ति बढ़ाने के लिए आपस में भी यह 3 बातें 1-2 को दे करके अटेंशन दिलाने की आवश्यकता है। अगर तीनों में से कोई भी बात की कमजोरी है तो जरूर कोई ना कोई वीकनेस है। तो सफलता जो होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है, तो जरूर कोई कमी है। तो यह बातें बहुत ध्यान में रखनी है। किले की मजबूती होती है 1-2 के संगठन से। अगर किले की दीवार में एक भी ईंट या पत्थर का सहयोग पूरा ना हो तो वह किला भी सेफ नहीं हो सकता है। जरा भी हिला तो कमजोरी आ जाएगी। भले कहने में तो एक ईंट की कमी है, लेकिन कमजोरी चारों ओर फैलती है। तो इससे हम स्वयं कितना महान है हम सबकी
स्थिति कितना इंपॉर्टेंट है। बाबा कह रहे चाहे एक भी ईंट अगर हिल जाए तो कमजोरी हो जाएगी संगठन। इसलिए बाबा कह रहे हैं भले कहने में तो एक ईंट की कमी है लेकिन कमजोरी चारों ओर फैलती। तो वैसे ही मजबूती के लिए 3 बातें बहुत जरूरी है। फिर कोई वाइब्रेशन भी टच नहीं कर सकता। अपने ऊपर अटेंशन कम है। फिर बाबा साकार बाबा की एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे साकार बाप साकार रूप में लाइट हाउस माइट हाउस दूर से ही दिखाई देते थे। इससे रूहानियत की मजबूती होने से कोई भी अंदर आएंगे तो लाइट हाउस माइट हाउस का अनुभव करेंगे। जैसे स्नेह और स्वच्छता बाहर के रूप में दिखाई देती है, वैसे ही रूहानियत व अलौकिकता बाहर रीति से प्रत्यक्ष दिखाई दे तब जय जयकार होगी। बाबा करे जैसे स्नेह और स्वच्छता बाहर रूप में दिखाई देती है, वैसे जब रूहानियत व अलौकिकता बाहर रीति से प्रत्यक्ष दिखाई दे तब जय जयकार होगी। ड्रामा प्रमाण जो भी कुछ चल रहा है उसको यथार्थ तो कहेंगे ही, लेकिन साथ साथ शक्ति रूप का भी अनुभव होना चाहिए। यह अलौकिकता जरूर होनी चाहिए। यह स्थान अन्य स्थानों से भिन्न है। स्वच्छता व स्नेह तो दुनिया में भी अल्पकाल का मिलता है, लेकिन रूहानियत कम है। यह ईश्वरीय कार्य चल रहा है, कोई साधारण बात नहीं है। यह अनुभव यहाँ आकर करना चाहिए। तो सब तो अच्छा अच्छा करे, लेकिन बाबा करे वो आकर ये अनुभव करे कि यह ईश्वरीय कार्य चल रहा है। तो इसलिए हम जो भी कोई संगठन से जुड़े हुए हैं, हम सबकी जिम्मेवारी है कि हमारे उस संगठन को ऐसे पावरफुल बनाना है, तो ऐसे रूहानियत में हमें रहना है। फिर बाबा कहे वो तब होगा जब अपने अलौकिक नशे में रह करके निशान लगाएंगे। तो क्या है, यह लक्ष्य जरूर रखना है कि अपने चरित्र द्वारा, चलन द्वारा, वाणी द्वारा, वृत्ति द्वारा, वायुमंडल द्वारा, सभी प्रकार की साधनों से बाप के प्रैक्टिकल पाठ की प्रत्यक्षता अवतरण भूमि पर तो प्रत्यक्ष मिलनी चाहिए। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सिर्फ स्नेह स्वच्छता की प्रशंसा तो कहां भी कर सकते हैं। छोटे छोटे स्थान में भी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन कर्म भूमि चरित्र भूमि द्वारा भूमि में आने की विशेषता होनी चाहिए। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि जैसे कोई घेराव डाल करके चारों ओर उसको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए करते हैं ना, तो बाप के साथ स्नेह में भी समीप लाने की पॉइंट्स का घेराव डालो। बाप के साथ स्नेह में भी समीप लाने की पॉइंट्स का घेराव डालो। इसी के लिए विशेष इस भूमि पर संपर्क में आने वालों को संबंध में समीप लाना है। जो संपर्क में आने वाले हैं वही संबंध में समीप आ सकते हैं। तो चारों ओर यही आवाज कानों में गूंजता रहे, चारों ओर यही वायुमंडल उन्हों को बल देता रहे, इसी के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। तो अब तक जो हुआ वह तो कहेंगे ठीक हुआ, अच्छा तो सभी होता है, लेकिन अब की स्टेज प्रमाण अब होना चाहिए अच्छे से अच्छा। जबकि चैलेंज करते हो ना
कि 4 बरस में विनाश की ज्वाला प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो स्थापना में भी जरूर बाप की प्रत्यक्षता होगी, तब तो कार्य होगा ना। अच्छा, कमाल यह है कि जो विस्तार द्वारा बीज को प्रकट करे, विस्तार में बीज गुप्त कर देते हैं। अब तो वृक्ष की अंतिम स्टेज है ना, मध्य में गुप्त होता है, अंत तक गुप्त नहीं रह सकता। अति विस्तार के बाद आखिर बीज ही प्रत्यक्ष होता है ना। मनुष्य आत्माओं की यह नेचर होती है कि जो वैरायटी में आकर्षित अधिक होते हैं। लेकिन आप लोग किसी लिए निमित्त हो? बाबा पूछ रहे हैं, आप लोग किसी लिए निमित्त हो? सभी आत्माओं को वैरायटी व विस्तार के आकर्षण से अटेंशन निकलवाए बीज के तरफ आकर्षित करना। बाबा कह रहे हम इसी के लिए निमित्त हैं। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। मिनट साइलेंस का। ओम शांति। आज की छोटी मुरली है, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने का साधन। क्या बातें बाबा ने इस मुरली में बताई, आप सभी शेयर कर सकते हैं। तारा सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा कि हमें विस्तार में बाबा को प्रत्यक्ष करना है, ना कि डाल डालियों को। तो हमें बीज को के तरफ आकर्षित करना है, सभी आत्माओं को। तो हमें कैसे करना है? अलौकिक नशे में रह करके, कि वो जान जाए कि हमारे में कुछ ईश्वरीय नशा है। तो अलौकिक नशे में रह करके हमें निशाना लगा करके अपने जो हमारे चरित्र है, वाणी, चलन, जो हमारे वृत्ति है और दृष्टि से हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे अपने ईश्वरीय नशा से। तब वो जब वो जान जाएंगे कि ये कोई ईश्वरीय कार्य चल रहा है, तब वो इसके तरफ आकर्षित होंगे। अदरवाइज वो अच्छा कर अच्छा है, बहुत अच्छा कर चले जाएंगे। ओम शांति। जी, बीज के तरफ आकर्षित करना है ना। उसके लिए बाबा ने बताई किस बात का अटेंशन रखना है ना। रूहानियत, हमारा दृष्टि, वृत्ति सब कब चेंज होगा? जब हमारे अंदर रूहानियत हो, तब, है ना। शीला सिस्टर बोलिए आपका इंटरेस्ट है। शीला नायक। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, सुनाई दे रहे हैं ना सिस्टर? हाँ जी, ब्रेक हो रहे थोड़ा। हेलो जी, अभी? ओम शांति। अभी ठीक बाबा है। कहते हैं, ये है ईश्वरीय संगठन, एक किले के रूप में काम करती है। इस किले को मजबूत करने के लिए, मजबूत करना जी, आपका आवाज ब्रेक हो रही है। कहता है, इस किले को
ऐसे मजबूती कोई भी काम हाँ ओके सिस्टर अभी बाद में आप शेयर करते हैं। इस किले को अच्छा ओम जी, शांति जय दीदी। हाँ जी, हाँ, राजेंद्र जी बोलिए। हाँ बाबा ने बताया संगठन रूपी किले को मजबूत करने के लिए बाबा ने 3 बातें बताई। एक तो स्नेह, दूसरा स्वच्छता और तीसरा रूहानियत। अगर ये तीनों बातें मजबूत है तो कोई भी प्रकार का वार दुश्मन की ओर से अर्थात माया की तरफ से हो नहीं सकता। ओम शांति। जी, स्नेह, स्वच्छता और रूहानियत। कोई इसके विस्तार करना चाहते हैं? स्नेह, स्नेह हमें पता है प्यार है ना, एक दूसरे के प्रति, है ना, स्नेह होना चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए, है ना? और दूसरा है स्वच्छता। स्वच्छता किस बात का, क्या है ये हम चर्चा कर सकते हैं। रूहानियत माना क्या है? जी जयंत भाई जी बोलिए आप। बाबा का कहना है कि एक की तरफ ख्याल रखो, दूसरे तरफ विभाजित मत हो जाना। जब एक की तरफ ख्याल रखेंगे, एक को ही पूरा फॉलो करेंगे, बाप को ही पूरा फॉलो करेंगे, बाप की तरफ ख्याल करेंगे, बाप का जो श्रीमत है वो फॉलो करेंगे, तो ये स्नेह, स्वच्छता और रूहानियत पा सकते हैं। इसलिए हमें दूसरे तरफ नहीं देखना चाहिए, बाप को पूरा फॉलो करना चाहिए। ओम शांति। जी प्रीति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। जैसे कि बाबा ने कहा कि स्थूल संगठन को मजबूत बनाया जाता है, तो हमारा संगठन ईश्वरीय संगठन है, यानी कि आत्माओं का संगठन है, जो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, अलौकिक है। तो इस अलौकिक संगठन को मजबूत बनाने के लिए बाबा ने हमें 3 बातें बोली, स्नेह, स्वच्छता और रूहानियत। तो स्नेह, स्वच्छता तो स्थूल आंखों से देखी जा सकती है, लेकिन अभी बाबा बोल रहे हैं रूहानियत का बल होना चाहिए, अलौकिकता होनी चाहिए। तो जैसे स्थूल में बाबा दूर से ही लाइट हाउस, माइट हाउस दिखाई देते थे, तो ऐसे ही अब रूहानियत, जैसे कि अगर हम अभी आत्माएं मिल रही हैं तो ये भी एक संगठन हुआ, तो इसमें रूहानियत का पावर होना चाहिए, तब ये संगठन शक्तिशाली कहलाएगा। नहीं तो स्वच्छता और स्नेह तो समझ में आती है, लेकिन रूहानियत वो बाबा उस पे अटेंशन दिला रहे हैं कि आप में रूहानियत और अलौकिकता होना चाहिए। बाकी अभी यथार्थ में जो दिख रहा है वो तो एक्यूरेट है, लेकिन अब रूहानियत का पावर बनना है, शक्ति रूप आत्मा को बनना है। ओम शांति। जी, सो रूहानियत माना क्या होता है, कोई शेयर करना चाहेगा? जी कविता सिस्टर। शांति दीदी जैसे बाबा बोले दृष्टि और वृत्ति दोनों क्लियर होनी चाहिए, और ये सब, ये जो दृष्टि और वृत्ति है ये रूहानियत में आएगा, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपके मन में क्या चल रहा है दूसरी आत्मा के प्रति, तो कितनी रूहानियत है, क्या दृष्टि देख रहे हैं आप, और उससे क्या वृत्ति और वायुमंडल बन रहा है, उसके आधार पर रूहानियत का पता चलता है। ओम शांति। अच्छा, रूहानियत क्या विश्लेषण करेंगे रूहानियत माना, और कोई शेयर करना चाहेगा? रूहानियत माना क्या होता है स्पष्ट रीति से, वो भी कविता सिस्टर ने शेयर किया है, और कोई शेयर करना चाहेंगे? और भी दीदी इससे रूह देखना, जो बोल रहे कि आत्मिक स्थिति में रहना, स्वयं भी और सामने वालों को भी रूही देखना, और रूहानी नशे में रहना, कि बाबा के साथ रहना हमेशा, तो रूहानी तो रूह की स्थिति में स्थित रहना है ना, रूहों को ही देखना। जी बहुत अच्छा है ना। और जी बताइए वंदना सिस्टर। आपका आवाज नहीं आ रही है हमें। अच्छा नीलम सिस्टर बोलिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। हाँ, रूहानियत का अनुभव यदि हम अपने दादियों के से सीखें तो हमें एक अलग से फीलिंग आती है कि ये रूहानियत है, और हम भी उन जैसा स्वरूप बनते हैं जिसमें कि उनमें किसी तरह का भी मेलापन, मेरा हेलो हाँ जी बोलिए, कंटिन्यू आ रही है ना आवाज? हाँ जी आ रही है।
हाँ, मेरापन, तेरापन या किसी तरह की उनके हर इक्वल समानता होती है। तो अलौकिकता नजर आती है कि ओम शांति। बीच में आवाज दूसरी आ रही है। हाँ हाँ, अपना अशोक भाई जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप प्लीज नीलम सिस्टर होने के बाद आप शेयर करना। जी नीलम सिस्टर आप बोल। तो हमें रूहानियत का जो अंदर है हमारे, वो ही बाहर शब्दों में होना चाहिए। जो आंतरिक दृष्टि से है, वृत्ति से है, वो उसमें हमें स्पेशल सोच के नहीं बोलना होता। वो एक अलग ही लगता है कि हाँ, इनकी वाणी में भी एक रूहानियत है, दृष्टि में भी रूहानियत है। तो ये किसी के प्रभावित होकर नहीं बोल रहे, किसी से डिटैच होके है उनका, किसी से ऐसे अटैचमेंट वाला नहीं है। तो एक हर एक तरफ से रूहानियत का दादियों से हमने सीखा है कि वही रूहानियत होती है। ओम शांति। जी, ये ना सब अपने ही अपनापन महसूस होना है ना, तेरे मेरे में ये सब नहीं आना चाहिए। मोहन भाई जी बोलिए। ओम शांति। जब हम फ्रेंड्स में बैठते हैं, जब कोई हमारे अंदर कोई ऐसी भावनाएं नहीं होती, सिर्फ प्यार की भावनाएं होती हैं, हम घंटों भी बात करते हैं, करते रहे हैं बचपन से, वो मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकली वो रूहानियत है। अच्छा ओम शांति। जी, और कोई शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति। हाँ जी बोलिए वंदना सिस्टर। रूहानियत में तो हम आत्मिक दृष्टि ज्यादा तो चाहिए, आत्मिक दृष्टि। अभी एक संगठन में तो हम सभी आत्मा आत्मा ही बोल सकते हैं, और बाबा के प्रजापिता द्वारा हम क्या है, भाई बहन भी। तो इसमें इतना प्यार होना चाहिए। तो ये सभी अपने, ये अपने में रहना चाहिए। अभी जो भी कर रहे हैं, कहीं भी संगठन है वो, तो ये सब मिलके करे, ये अपना है। ये बाबा का ईश्वरी परिवार है। ये हमें अगर याद रहेगा तो उसमें ज्यादा रूहानियत आ जाएगी। ओम शांति। जी, आत्मिक भाव है ना, सब प्रति आत्मिक भाव है ना, दैवी गुण भी होने चाहिए। रूहानियत में दैवी गुण भी आ जाते, दैवी गुण भी चाहिए उसके साथ। जी। चालुक्य भाई जी आप बोलिए बहन तो इसमें। जी ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं ना, रूहानियत हो, आत्मिक स्थिति हो, उपराम स्थिति हो, नियर टू कर्माती स्थिति हो, उसका एक ही फाउंडेशन है कि सातों स्वरूप में से कोई भी एक स्वरूप को अगर हम कैच कर लेते हैं, और सबसे बड़ा स्वरूप है प्रेम स्वरूप। अगर जैसे एक भाई ने कहा ना बीजिस्ट, कि प्रेम स्वरूप जितना हम रहेंगे ना, ऑटोमेटिकली बाकी स्वरूप बन जाते हैं हमारे। ज्ञान स्वरूप रहेंगे, शक्ति स्वरूप रहेंगे, पवित्र स्वरूप रहेंगे, आनंद स्वरूप रहेंगे। तो सबसे सभी का फाउंडेशन है आत्मिक स्थिति का, ये 7 स्वरूपों में से कोई भी एक टिकना, उसी को रूहानियत करते हैं। और ये 7 स्वरूप को अगर हम बाजू में रखकर अगर कोई दूसरा स्वरूप बनता है, जैसे मान लो क्रोध का स्वरूप है, मोह का स्वरूप है, विकार का स्वरूप है, द्वेष, मत्सर, निंदा, किसी की ग्लानि करना, तो ये हो आपका आवाज नहीं आ रही है। अच्छा जी, सावित्री सिस्टर बोलिए। हाँ जी, मैं रूहानियत के बारे में हाँ जी। यह जो शब्द है रूहानियत, बहुत ऊंची और सूक्ष्म है, क्योंकि रूहानियत में 2 शब्द आते हैं, रूह और नियत। तो रूह आत्मा को कहते हैं, और जब हम अपने मतलब आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो हमें हाव भाव में वो पता चलता है। और हमारी नियत में, हमारी नीयत मतलब क्या है कि सब आत्मा रूप में है। हमने किस रूप में देखा? आत्मा में। तो एक पिता के हम बच्चे, तो क्या अनुभव होएगा? भाई भाई। तो जैसे एक मैं हिंट देती हूँ, जैसे फूलों की सुगंध का प्रभाव होता है तो दूर दूर तक वो जाता है, खुशबू दिखता तो नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे हमारा परिचय भी यही होना चाहिए। इस रूहानियत में क्या होगा, यहाँ जहां भी हम बात कर रहे हैं रूहानियत की है, तो इसकी कोई सीमा नहीं होती। सीमा तो नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम रूह से बात कर रहे हैं,
किया। लेकिन हमारे जो अंदर की जो नियत हो, तो यहाँ पर कई बार बाबा ऐसे बोलते हैं कि व्यवहार, कर्म और संबंध में जब हम आते हैं तो यहाँ पर जो हमें सहन करना या सामना करना या परखना है, तो हम रूह को देख करके करें। रूह में ही वो रुहाब और रहम का संतुलन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि रूहानियत जो होती है, रूहानियत की शक्ति जो होती है वो बहुत बहुत आवश्यक है। और रूहानियत ना होने के कारण ही ये सब हमारे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार होते हैं। तो इस रूह से रूह को देख करके ही हमें वो रहम आना चाहिए। रहम से जैसे बाबा ने आपस आज स्नेह और संगठन की बात की, तो हम तभी उस आत्मा को भी समझ सकेंगे और हम आगे जो बाबा ने हमें इसमें समझा, मुरली में समझाया, उसी आधार पर हम अपना प्रभाव डाल सकेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा है ना। रूहानियत है ना, ये देखने की चीज नहीं है। क्या है? ये अनुभव की बात है, उसको अनुभव हो, है ना। इस वायुमंडल में वो रूहानियत वाइब्रेशन फैले, तब उन आत्माओं को अनुभूति हो, ये डिफरेंट है ना। ईश्वरीय परिवार लगे, है ना। कहाँ भी ये रूहानियत का वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे, है ना। क्यों? है ना, वहाँ देहभान में रहते हैं, है ना, कमी कमजोरियों को देखते हैं। स्वच्छता रहेगा, स्नेह रहेगा, लेकिन अपनापन महसूस होता है ना, वो नहीं रहेगा। तो इसलिए बाबा रूहानियत के ऊपर अटेंशन दिलाए। और स्वच्छता बारे में कोई ऐड करना चाहेगा? यहाँ स्वच्छता के बाद क्या है? सिस्टर बोलिए। प्रीति सिस्टर, आप अनम्यूट करके बोलना। ओम शांति। बाबा ने इसमें मुरली में कहा कि आत्माओं को वैरायटी व विस्तार के आकर्षण से अटेंशन निकलवाए बीच तरफ आकर्षित करना है। तो मतलब अभी बाबा कह रहे हैं कि मतलब सेवाओं का बहुत विस्तार हो गया है और स्नेह भी है, स्वच्छता भी है, लेकिन हमारा मेन फोकस क्या है? बाबा ने हमें निमित्त किस लिए बनाया है? आत्मिक रूप में स्थित होकर और जो भी सेवा करते हैं हम, तो उस आत्मा को भी उसकी स्मृति आए कि मैं भी आत्मा हूँ। बाबा ने कहा कि स्नेह के साथ साथ समीप लाने का भी पॉइंट होना चाहिए। तो हमें विस्तार में ना जाकर सार में बाबा की याद आए ऐसी सेवा करना है और उस स्थिति में स्थित होना है। और जैसे क्वेश्चन था कि स्वच्छता क्या है, तो स्वच्छता है मन की जो मतलब लौकिक में तो है ही, लेकिन अलौकिक स्वच्छता, संकल्प और स्वप्न में भी किसी के लिए कोई बुरी भावना ना हो और हमारे संकल्प उतने पवित्र हो जितने की बाबा के संकल्प हुए। तो बाबा से और हमारे संकल्पों को हमें टैली करना है कि क्या हमारे संकल्प बाबा के समान है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा है ना। संपूर्ण स्वच्छता, विकार से मुक्त, ये स्वच्छता है ना। हमारा हम सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए, है ना, विकार से मुक्त हो जाए, संपूर्ण पवित्र स्थिति, है ना, ये स्वच्छता। जब स्वच्छता रहेंगे तब तो रूहानियत फैलेंगे, खुशबू फैलेंगे रूहानियत का। जब तक स्वच्छता नहीं है ना, गंदगी है, तो रूहानियत नहीं फैलेंगे। ये स्वच्छता के लिए कि उसके पहले क्या है? स्नेह, है ना, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर आत्मा को जो है जैसा है वैसे एक्सेप्ट करे, तब हमारे अंदर स्वच्छता आ सकते। नहीं तो नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया तो नहीं आएगा, स्वच्छता नहीं आएगी। ये बात है, ये तीनों इंटर रिलेटेड है ना। और कोई शेयर करना चाहेगा? सावित्री सिस्टर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? दीदी हाँ, थोड़ा सा दीदी देख, जैसे स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने होती है, आजकल सरकार भी करती है, तो परिवार में, समाज में अटेंशन खिंचवाया जाता है, तो बच्चों को भी शिक्षित किया जाता है। तो ये कौन सी स्वच्छता? ये बाहर वाली स्वच्छता है। तो यहाँ पर हम जैसे एक जो हम शरीर को स्वच्छ रखते हैं, तो ये भी हमें पता है कि हमने अपने शरीर को कैसे साफ रखना है। फिर सबसे जहाँ पे स्नेह की बात आई है, तो यहाँ पे बाबा ने, यहाँ पे मन की स्वच्छता सबसे जरूरी है। अगर हमारे मन में जैसे हमारे बोल है, कर्म है, संकल्प है, अगर नकारात्मक वाइब्रेशन है,
अशुद्ध है, खान पान है, जो मन में जो हमारे गलत प्रभाव डालते हैं, तो वहां पर हम स्वयं के प्रति भी हीन बनते और दूसरे के प्रति भी राग द्वेष की और नफरत होती है। तो इसके लिए हमारे जो विचार होते हैं वहां पर वायुमंडल क्या बना, तो बाबा क्या बोल रहा है कि 5 तत्वों को भी तुम आत्माओं ने बदलना। तो यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी स्वच्छता मन की भी होनी चाहिए, मन के साथ साथ समानता भी होनी चाहिए और फिर शालीनता भी होनी चाहिए, साथ में दिव्यता भी होनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ बहुत लिंक है। जो बाबा ने मुरली पढ़ी तो यहाँ पे हम तभी, जैसे आपने बताया कि भी स्नेह भी होगा, तो स्नेह तभी आएगा जब हम अंदर से शुद्ध होंगे। स्नेह ऐसे तो नहीं आएगा कि हम किसी आत्मा को देख करके स्नेह करने लग पड़े, क्योंकि हमारा आचरण में वो जब तक उतरा नहीं तब तक हम स्वच्छता का भी वो जो हमारे अंदर धारणा है वो नहीं आई, तब तक हम किसी भी आत्मा को उस रूप में नहीं देख सकते जो बाबा बोलना चाह रहा है मुरली में। ओम शांति जी। हमारा टाइम भी हो गया है, आई थिंक सभी आ चुके हैं। 1 मिनट अभी टाइम है जी। और कोई शेयर करना चाहेंगे? और ओम पॉइंट्स, और कोई भी पॉइंट्स? ओम शांति। हाँ जी। अभी जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसमें बाबा का एक भी ऐड करना चाहते हैं कि कोई हमारे खिलाफ अपशब्द बोले, हमारे साथ गैर व्यवहार करे, लेकिन उसके प्रति भी हमारी भावना शुद्ध हो, उसके प्रति भी हम कोई संकल्प में भी उसके खिलाफ कोई अशुद्ध भावना न हो, ऐसा बाबा का कहना है। वो शुद्धि चाहिए, ऐसा बाबा का कहना है। हम सब ईंट है ना, संगठन रूपी किला में हम सब एक एक ईंट है ना। ईंट मजबूत होनी चाहिए, तो मजबूत होने के लिए तीनों बात हमें अंदर धारण करना होता है। सो एक भी ईंट थोड़ा कमजोरी है तो पूरा किला क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। सो हर एक इस पर अटेंशन रखना है, इस पर 3 बातों पर ना। सो धारण भी करना है 3 बातों को। तब बाबा ने कहा ना, दूसरों को भी लाइट हाउस माइट हाउस का अनुभूति कर सकते है ना। एक हम सब इतने संगठन है, 98 पीपल है, 100 पीपल इस संगठन में है ना। एक का भी संकल्प थोड़ा ऊपर नीचे गया माना ये कार्य नहीं करेगा। संगठन जो कार्य करना चाहते वो किला के रूप में वो नहीं करेगा। तो इसलिए हर एक आत्मा इम्पोर्टेंट है यहाँ। सो इसलिए बाबा इम्पोर्टेंस बता रहे, हर एक आत्मा का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या रोल है, क्या पार्ट है विश्व परिवर्तन कार्य में हमारा रोल क्या है। जी ललिता सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, जैसे भाई का कहने के हिसाब से ये था, स्वच्छता का ये भी मीनिंग हो सकता है कि अंदर और बाहर समान होना चाहिए। ऐसे नहीं बाहर तो हम दिखाते हैं सब कुछ और अंदर कुछ कमी रह जाए। और जैसे ईंट की बात कही ना, ईंट एक कमजोर मीन्स, कई बार ऐसे भी होता है कि संगठन में देखिए कि सभी जुड़ जाते हैं लेकिन एक को अपने से नहीं जोड़ना चाहते, एक को किनारे कर देते हैं, कहते हैं कि उस एक से थोड़ी फर्क पड़ेगा। बाबा घर में ही ये सब होता है बहुत, कि पूरा परिवार जुड़ जाता है और एक को किनारे कर देते हैं। मतलब संगठन तो नहीं हुआ ना, भले ही सब जुड़ गए, कहते हैं कि हमको संगठन पसंद है, लेकिन ये चीज भी इसी की मीनिंग आती है कि एक कमजोर को आउट कर देते हैं, तो वो कमजोर ही पूरी दीवार को गिरा सकता है। अगर वो कमजोर भी वहां पर जरूरत है, उसमें कुछ कमजोरी है, कुछ नहीं, वो लाइन में लगा हुआ है ना, जैसे माला में लगे होते हैं, लेकिन उस ईंट को कमजोर समझकर अगर बिल्डिंग से दीवार से निकाल दिया तो पूरी दीवार ढह सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हर एक से जुड़े रहो, बाबा का हर एक ईंट इम्पोर्टेंट है। जी, कमजोरों को हम शक्तिशाली बनाना है ना, उसको कमजोरी को निकालना है। शांति भाई, हाँ जी बोलिए। एक बोलना था, मुंबई से मलाड से बहन निमित्त बहन है, तो उन्हें शरीर छोड़ा आज 5-6 बजे, तो उसके निमित्त हम योग कर सकते हैं? हाँ जी, एंड में हम उसके प्रति हम बहन मलाड से है, मुंबई मलाड से। तो नाम क्या है उसका? कुंती बहन, वो 69 में आए थे ज्ञान में बाबा के, बहुत पुराने। अच्छा, वो सब इतना डिटेल मुझे पता नहीं है, लेकिन हम जाते रहते हैं उनके पास। तो जी शिव प्रसाद भाई जी, आप हमें होमवर्क भी दे करके लास्ट में योग कराना,
आप बॉम्बे से हो सिस्टर? जी आप मुंबई से हो? नहीं नहीं मुंबई। हाँ नहीं, वो जो बहन बोल रही थी अभी कुर्सी बहन शरीर छोड़ा, हमारे हाँ सेक्टर से है वो। ऐसे हैं? ठीक है हाँ मैं मुंबई से हूँ, मुंबई मेरा रोड से हूँ। अच्छा, कुर्सी बहन ने आज सुबह तो उनका दिखा रहा था, सुबह उससे ठीक है। जी, अभी हम योग की तरफ जाएंगे, टाइम भी हो गया है। सभी का धन्यवाद। पर छाते वो आइदा आप सभी का धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। अभी बाई जी हमें होमवर्क देंगे और योग भी कराएंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। तो कल हम जब अमृत बेला योग करेंगे इसी सोमान में रहेंगे कि जो पूरा विश्व में बेहद ब्राह्मण संगठन है ना, एक बहुत बड़ा किला है, और इस किले का मैं जो ईंट हूँ या जो पत्थर हूँ, मेरा भी विशेष रोल है। मैं एक विशेष आत्मा हूँ और इस बेहद ब्राह्मण परिवार का ये जो किला है, इसमें मेरा विशेष योगदान है। तो उसी स्वमान में रह करके हम कल योग अभ्यास करेंगे। और जैसे बाबा ने बोला ना रूहानियत के ऊपर, तो जैसे अभी सब ग्रुप में तो डिस्कस हुआ होगा, तो इस रूहानियत की वास्तविक अर्थ क्या है, इसके ऊपर भी हम और थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। और जैसे हमारा चलन है, वाणी है, संबंध संपर्क में है, तो उसमें कैसे रूहानियत हम उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाएंगे, तो यही हम होमवर्क लेते हैं। तो चले अभी हम जो ब्राह्मण संगठन है, अभी जो सब ऑनलाइन में जुड़े हैं, पुनः एक साथ पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन में। और एक सर्कल के रूप में पुनः स्थित हो जाते हैं। फील करें प्रैक्टिकल में हम एक दूसरे के सूक्ष्म प्रकाश का हाथ पकड़कर खड़े हैं। और देखे हमारे साथ पूरा ब्राह्मण परिवार, सारे विश्व की ब्राह्मण आत्माएं इस संगठन में जुड़े गए। साथ में सारे एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, और सबसे ऊपर हम सब के ऊपर शिव बाबा चमक रहे हैं। जैसे एक मजबूत किला बन गया है, जैसे पूरा ब्राह्मण परिवार एक सुंदर चक्रव्यूह के रूप ले लिया है। देखिए बहुत बड़ा सर्कल, उसके अंदर और एक सर्कल, उसके अंदर और एक, और सबसे बीच में हमारा ब्राह्मणों का घर पांडव भवन है। यह ब्राह्मणों का संगठन पूरी तरह से शक्तिशाली है, पावरफुल है। और अभी हम सब 2 मिनट के लिए साइलेंस में इस ब्राह्मण परिवार के संगठन की एक विशेष अनमोल रतन, जो प्यारे बाबा के समय की है, आदरणीय कुंती दीदी जी अभी शरीर छोड़े हैं आज, उनके लिए भी हम योगदान करेंगे। हम सब ब्राह्मण संगठन की शुभ भावना, शुभकामना और साइलेंस की शक्ति उस आत्मा को प्राप्त हो रही है।
और अब हम सब ब्राह्मण आत्माएं पुनः अपने अपने साकार शरीर में स्थित हो गए और इसी स्वमान में हम रहेंगे। इस बेहद विशाल संगठन का मैं विशेष जिम्मेवारी आत्मा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका। ओम शांति, शुक्रिया, गुड नाइट। ओम शांति भाई जी, ओम शांति दीदी, ओम शांति, शुक्रिया भाई जी, गुड नाइट।